आज एक बार फिर अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले अयोध्या में दिखा भव्य नजारा, रोशनी से जगमगाई अयोध्या नगरी। अयोध्या में राम की पैड़ी पर दिखा दिव्य नजारा, रोशनी की तरह तरह की दिखी रंगीनियां। मंदिर की चोटियों पर लटकाई गई लाइट की झालरें दीपावली महोत्सव की तरह सजाई गई है अयोध्या। अयोध्या में 3 अगस्त 5 अगस्त तक मनाई जाएगी ऐसे ही दीपावली। 5 अगस्त को भूमि पूजन पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर होंगे सिर्फ 5 लोग। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन भी मंच करेंगी साझा। मोहन भागवत, नित्य गोपाल दास को भी मंच पर जगह। अवधेशानंद सरस्वती, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, राम भद्राचार्य, इकबाल अंसारी, कल्याण सिंह और विनय कटियार को भूमि पूजन कार्यक्रम का न्योता। स्वास्थ्य कारणों और कोरोना संकट को देखते हुए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। भूमि पूजन का न्योता भेजे जाने वाली सूची में अब तक शामिल है 208 नाम। कुछ और नामों पर हो रहा है बदलाव। शामिल रहेंगे सभी धर्मों के प्रतिनिधि। मोदी के भूमि पूजन को लेकर सियासत भी तेज। दिग्विजय सिंह बोले, मंदिर निर्माण था राजीव गांधी का सपना। कमलनाथ ने किया मंदिर निर्माण का स्वागत। कांग्रेस के मंदिर के पक्ष में बयानों पर ओबीसी का तंज। ट्वीट करके लिखा, दिल की बात जुबान पर आ गई। कौशल्या मंदिर से पवित्र मिट्टी लेकर चले फैज खान भी भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रयाग पीठाधीश्वर शंकराचार्य ओंकारेश्वर सरस्वती ने किया विरोध। भूमि पूजन से पहले ट्रस्ट के मौजूदा स्वरूप को लेकर विवाद। संतोष दुबे की अगुवाई में चला हस्ताक्षर अभियान। ट्रस्ट में पद के लालची, लुटेरे और जुगाड़ लोगों को जगह देने का आरोप। किसी कार सेवक को शामिल नहीं करना उनके संघर्ष का अपमान। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में एक और ट्विस्ट। परिजनों ने रिया पर जादू टोने का आरोप लगाया। सुशांत के परिजनों के मुताबिक जादू टोने के आरोपों के लिए सुशांत के खाते से निकाले गए पैसे का दिया हवाला। सुशांत के बैंक खाते से पूजा सामग्री के लिए 3 बार और पंडित की पेमेंट के लिए 1 बार निकाला गया पैसा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया ट्वीट। बिहार के बेटे सुशांत की मौत की जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा। सुशील मोदी पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया पलटवार। लिखा, सत्ता की लालच में इंसानियत भूलकर गिद्धबाजी पर उतारू हुए आप ही की पार्टी है जिन्होंने बिहारी डीएनए पर सवाल उठाए थे। सुशांत के कुक नीरज सिंह का बयान। रिया के साथ यूरोप की ट्रिप के बाद सुशांत की तबीयत रहने लगी थी खराब। हाँ, दिसंबर में लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, टूरिस्ट बनाया था। तब तक ठीक थे। छिचोरे का परमिशन ख़त्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई। कुक नीरज का एक और खुलासा। बांद्रा के फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले ही 1.5 महीने रिया के घर पर रहे थे सुशांत। वहीं शुरू हुआ था इलाज। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिया चक्रवर्ती से जांच में शामिल होने की अपील की। बोले, केस की तह तक जाने में बिहार पुलिस लगा देगी जान की बाजी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा भावुक ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी से की अपील, सबूतों से छेड़छाड़ ना हो ये सुनिश्चित किया जाए। एक्टर सुशांत सिंह की मौत की जांच पर भड़की सियासत। मुंबई पुलिस के रवैये पर नीतीश कुमार ने उठाए सवाल। आज तक से फोन पर बातचीत में बोले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानूनी जिम्मेदारी निभाने गई है बिहार पुलिस। मुंबई पुलिस करे सहयोग। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब शांत करने की कोशिश। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोले, काफी परेशानी के बाद अब मिल रहा है मुंबई पुलिस का सहयोग। है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल जो शाम को डीसीपी के साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि हमें सहयोग मिलना चाहिए। बिहार और मुंबई पुलिस के बीच पेच अब भी बरकरार। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री का बयान, कानूनी सलाह के बाद करेंगे बिहार पुलिस को सहयोग का फैसला। मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जो रिक्वेस्ट आई है वो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे। बिहार पुलिस की टीम को अभी तक नहीं मिली सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, दस्तावेज देने के लिए मुंबई पुलिस को कोर्ट के आदेश का इंतजार। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर बरसी बीजेपी। विधायक राम कदम का बयान, गठबंधन की तीनों पार्टियां मुंबई पुलिस की छवि खराब करने पर तुली।
बिहार पुलिस पूछताछ के बाद रूमी जाफरी के घर से निकली। अभी 4 से 5 और लोगों से पूछताछ करेगी बिहार पुलिस। बिहार पुलिस का बयान, रूमी जाफरी से पूछताछ में मिला सहयोग, जांच बढ़ेगी आगे। पंजाब में जहरीली शराब की कहर से पल पल बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। अब तक 86 लोगों ने तोड़ा दम। 86 लोगों की मौत के बाद कैप्टन सरकार की कार्रवाई। आबकारी विभाग के 7 अफसर और 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कैप्टन सरकार ने तरन तारण के एक्साइज विभाग के अधिकारी मधुर भाटिया को किया बर्खास्त, ड्यूटी में लापरवाही का आरोप। तरन तारण ने जहरीली शराब का सबसे ज्यादा कहर बरपा। एसपी ने 2 थाना प्रभारी और डीएसपी को किया सस्पेंड, जांच का आदेश। पंजाब पुलिस ने 3 जिलों में 100 जगहों पर अवैध शराब के कारोबार पर की छापामारी, 25 लोग गिरफ्तार। अमृतसर, तरन तारण और बटाला के गांव में सबसे ज्यादा कहर। शमशान घाट में हो रहे सामूहिक अंतिम संस्कार। डीजीपी ने पंजाब में जहरीली शराब कांड में एक महिला को बताया मुख्य साजिशकर्ता। आरोपियों में कई ट्रांसपोर्ट के मालिक और ढाबा मालिक भी शामिल। अवैध शराब कांड को लेकर कैप्टन सरकार पर हमलावर हुआ अकाली दल। मृतकों के परिवार को 25-25 लाख मुआवजे की मांग। सुखबीर बादल ने पीड़ितों से की मुलाकात। जहरीली शराब कांड में सीबीआई जांच की मांग। हाईकोर्ट में याचिका की तैयारी की। यूपी के कानपुर में 2 पुलिसकर्मियों पर स्पा सेंटर के मालिक की पत्नी से अश्लीलता का आरोप। रात 10 बजे घर में घुसे पुलिसकर्मियों का वीडियो सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के ईस्ट कैलाश में बीएमडब्ल्यू ने आइसक्रीम स्टॉल को मारी टक्कर, 4 लोग घायल। 31 जुलाई को हुए हादसे का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। खड़ी बीएमडब्ल्यू अचानक रफ्तार से आगे बढ़ी। सामने आइसक्रीम स्टॉल पर बाइक सवार और खड़े लोगों को रौंदा। रोशनी अरोड़ा नाम की महिला ड्राइव कर रही थी बीएमडब्ल्यू कार। पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाद में मिली जमानत। यूपी के पीलीभीत में सड़क हादसे में मासूम की मौत पर बरपा हंगामा, भीड़ ने की ड्राइवर की हत्या। टाटा मैजिक के ड्राइवर ने 2 लड़कों को मारी थी टक्कर। एक की मौत होने के बाद लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा, सर में चोट लगने से गई जान। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच तीखी झड़प, तानी बंदूक, वीडियो वायरल। रायबरेली में किसान ने लेखपाल पर 10,000 की रिश्वत का लगाया आरोप, वीडियो वायरल। बिहार में मोकामा के पास बेखौफ अपराधियों ने 2 बाइक सवारों को मारी गोली। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। दानापुर में बीजेपी नेता की हत्या, बदमाशों ने मारी गोली, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। देवरिया पुलिस ने कुख्यात अपराधी शेष मणि को किया गिरफ्तार, साथी को भी दबोचा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए नरमी के संकेत, बोले बागी गुट को हाईकमान माफ करे तो गले लगाने को तैयार। हाईकमान अगर वो माफ करती है तो मैं गले लगाऊंगा सबको। मेरा कोई पैसे पॉइंट नहीं है, मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया, विश्वास किया मेरे पे। अशोक गहलोत ने फिर कई केंद्रीय मंत्रियों पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी से तमाशा बंद कराने की अपील की। जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट में भीषण गर्मी के बाद 2 कांग्रेसी विधायक पड़े बीमार, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। जयपुर लौटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधायकों के साथ गए थे जैसलमेर। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें। विधायकों की खरीद फरोख्त के ऑडियो टेप को एफएसएल ने जांच में ठहराया सही। एफएसएल की जांच में ऑडियो टेप में किसी तरह की छेड़छाड़ से इनकार। आगे की जांच के लिए एसओजी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में दी अर्जी। एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज के नमूने की जांच को बताया जरूरी। नोटिस के बावजूद दोनों ने अभी तक नहीं दिया है वॉइस सैंपल। संजय जैन ने भी आवाज का नमूना देने से इनकार किया। मामले को राजनीतिक बताते हुए कहा था जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं। 2 और आरोपी अशोक सिंह और भरत मालानी ने भी आवाज के नमूने देने से साफ इनकार किया। कोर्ट ने 4 अगस्त को मांगी है तथ्यात्मक रिपोर्ट। दिल्ली हिंसा की जांच के सिलसिले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से पूछताछ। स्पेशल सेल ने जब्त किया मोबाइल फोन। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले उमर खालिद के भाषण को लेकर भी हुए सवाल। खालिद के संगठन यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के कई सदस्य हो चुके गिरफ्तार। दिल्ली में कोरोना संकट के दौर में एलजी और केजरीवाल सरकार में ठनी। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। होटल और साप्ताहिक बाजार के फैसले पर शुरू हुई खटपट। सिसोदिया की अमित शाह से गुहार, एलजी को कहें इस बार न पलटे फैसला। व्यापारियों कारोबारियों ने भी एलजी अनिल बैजल को लिखी चिट्ठी। होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का केजरीवाल पर वार ट्वीट करके लिखा, कल कह रहे थे बचा लो, आज कह रहे हैं दखल मत दो।
दिल्ली में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान। एक्टिव केस के मामले में दिल्ली अब देश में 12वें नंबर पर। देश में कोरोना केस के दोगुने होने का रेट 21 दिन। दिल्ली में अब 50 दिन में दोगुने हो रहे मामले। दिल्ली में आज से फिर शुरू होगा सीरो सर्वे। पिछले सर्वे में 24% लोगों के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर कंटेनमेंट जोन को लेकर दोबारा समीक्षा बैठक। अब दिल्ली में 496 कंटेनमेंट जोन। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1118 नए मामले। कुल कोरोना मामले 1,37,000 के करीब। दिल्ली में 89% से ज्यादा हुआ कोरोना रिकवरी रेट। अब तक करीब 1.25 लाख लोग हुए स्वस्थ। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की जबरदस्त छलांग। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 57,117 नए मरीज। 24 घंटे में 764 लोगों की मौत। अब तक 36,500 से ज्यादा लोग। आंध्र प्रदेश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 322 मरीजों की मौत। 9600 से ज्यादा बीमार। अब तक 4,31,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 6,000 नए कोरोना मामले। कुल मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना के 169 नए मामले। अब तक 64 मरीज गंवा चुके अपनी जान। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता पीसी शर्मा भी कोरोना संक्रमित। भोपाल के शुरायु अस्पताल में भर्ती। नहीं रहे राज्यसभा सांसद अमर सिंह। 64 साल की उम्र में हुआ निधन। अमर सिंह पिछले काफी वक्त से थे बीमार। सिंगापुर में चल रहा था इलाज। अमर सिंह के निधन पर बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हस्तियों ने जताया दुख। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन फिनाले के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। गिनाई नई शिक्षा नीति की खूबियां। पीएम मोदी ने कहा देश के विकास में युवाओं का अहम योगदान। बोले नई शिक्षा नीति के आने वाले वक्त में छात्रों को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पापड़ नाले में ने मचाई तबाही। गंगोत्री नेशनल हाईवे का 10 मीटर से अधिक हिस्सा बहा। उत्तरकाशी में भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन। बंदरकोट गांव में आधा दर्जन घरों को नुकसान। हिमाचल के ऊना में बारिश का कोहराम। जलमग्न हुआ मिनी सचिवालय। सरकारी अफसरों के घरों में भी पानी भरा। दिल्ली में भी आसमान से गिरा पानी। कई इलाकों में झमाझम बरसात। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से नदी लबालब। बगैर पुल उफंती पार करने को मजबूर हुए लोग। बिहार के गोपालगंज में दर्दनाक हादसा। नाव पलटने से 6 बच्चों की मौत। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में सैलाब का कहर। उफान पर बूढ़ी गंडक नदी। रुद्रप्रयाग में सड़क पर आई बरसाती नदी। रस्सियों के सहारे नदी पार करने को मजबूर लोग। रामपुर में जबरदस्त बारिश। कई इलाकों में जमा पानी। तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।